हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पिछली क्लास में नाउन का क्लास चल रहा था, उसमें मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, हमें क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, इस चीज़ में मैं आपको सिखा रहा था। आगे और कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जो उनको मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। कुछ कंसेप्ट है, रूल है, उसको मैं सिखाता हूँ। इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हमें, मेरे दोस्तों, हमें पहले ये देखना है रूल क्या है। कह रहा है कि कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ई आने पर, मतलब कुछ नाउन है उसके अंत में यदि एफ हो या एफ ई हो तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, केवल उसमें एफ को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस को जोड़ देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बच्चों, बिलीव, क्या बिलीव, बिलीफ हो गया। अब इसी बिलीफ का हमें प्लूरल बनाना होगा मेरे बच्चों, तो क्या बनाएंगे? तो बिलीफ का प्लूरल जो होगा इसमें हम एस को छोड़ देंगे। समझ में आ गया? उसी तरह से दूसरा देख लीजिए, दूसरा है चीफ। चीफ, चीफ हो गया। चीफ का क्या होगा मेरे दोस्तों? चीफ का ये देखिए, एस को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। ओके, अब हो जाएगा थर्ड में। देखिए थर्ड में आपको है ग्रीफ। ठीक मेरे बच्चों, यदि हम ग्रीफ को प्लूरल में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आ गया? इसके बाद अगला है प्रूफ। क्या है? प्रूफ। तो प्रूफ का क्या होगा मेरे बच्चों? प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स। एस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हो गया। उसी प्रकार अगला देखिए, सेफ। क्या? सेफ, एफ ई। तो इस सेफ का क्या होगा? तो उसमें भी क्या करेंगे? एफ को जोड़ देंगे। एफ जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो ये क्या है हमारा? सिंगुलर। ये क्या है हमारा? प्लूरल। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। हमें इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, इसे देखना है। ठीक ना? ये मीनिंग, ये एक है बिलीव, एक है बिलीव। ठीक ना? तो हमें ये देखना है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। ठीक ना? तो याद रखना दोस्तों, ये बिलीव जो होता है, ये बिलीव एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक, लेकिन ये क्या है? ये नाउन है। ठीक, बिलीव क्या है? नाउन है। तो हम आपको बताए थे बेसिक क्लास जब हम इंग्लिश का ले रहे थे, उसमें मैं आपको बताया था कि मेरे बच्चों, एडजेक्टिव जो होता है के बाद जो होता है हमें नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि माई, अवर, यू, योर, ये सब क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो जब पोसेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब।
या नाउन, तो जवाब में आएगा कि नाउन। तो यहाँ पे क्या है, तो वर्ब है। तो क्या बताइए कि क्या ये सही हो सकता है, तो जवाब है कि नहीं। अब हम ये हो गया पोसेसिव नाउन, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, ये नाउन है। तो क्या ये बताइए ये सही है, तो जवाब है कि हाँ सही है, ये वाला सही है। नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, एक एग्जाम्पल है उसको थोड़ा देख लीजिए। वन ऑफ हर बिलीफ्स, मतलब उसके कोई मतलब यहाँ पे हर जो बिलीफ्स है ना, यहाँ पे मतलब उसकी मानवता से रिलेटेड है कि वो किस पे विश्वास करता है, मानवता से रिलेटेड चीज है यहाँ पे। तो उसके कोई बिलीफ्स होगा, कोई मानवता होगा, उनमें से कोई एक की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए मेरे दोस्तों, अगला रूल क्या है, कह रहा है कुछ नाउन दिखने में तो हमें सिंगुलर, दिखने में हमको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वास्तव में उनका यूज है, उनका जो प्रयोग है वो प्लूरल के तौर पे किया जाता है। वो है कौन कौन से वर्ड, तो जैसे पीपल हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, क्लेवरी हो गया, वर्मिन हो गया, लेजेंडरी, जेंडरी, मैनकाइंड। तो ऐसे आपके जितने वर्ड हमको दिख रहे हैं ये सब क्या होंगे, दिखने में तो आपको लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में इनका यूज कैसे होता है, तो प्लूरल के तौर पे होता है। कैसे होता है, प्लूरल के तौर पे होता है। समझ में आ गया। तो इनके साथ हमेशा हम क्या किसका वर्ब, किस वर्ब का यूज करेंगे, तो जवाब है कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हो जाएगा दी जेंटली ऑफ, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, ठीक। फिर इसके बाद वर्ब में आएगा वाज, वेयर, ठीक, इनवाइटेड। समझ गया। तो ये है, हमने आपको क्या बताया कि जो जेंडरी है, कह रहा है कि इस टाउन, जो कोई शहर है, उस शहर के जेंडरी लोग की बात कर रहा है। तो अब ये हमको बस ये दिखना है कि क्या, हमें बताइए कि क्या ये वाज और वेयर जो है इन दोनों वर्बों में से किसका प्रयोग करेंगे। तो जेंडरी क्या हमें यहाँ दिख रहा है, तो जवाब है क्या, जेंडरी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, क्लेवरी मतलब घुड़सवार होता है, वर्मीन मतलब वही होता है कीड़ा मकोड़ा। तो मेरे बच्चों ये जो जेंडरी है ये क्या है, दिखने में सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में उनका यूज प्लूरल के तौर पे होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो क्या यहाँ बात सही होगा, तो जवाब है कि नहीं। तो सही कौन होगा, वर्ब। सही कौन होगा, वर्ब। तो इसका आंसर, तो इसको सही तरीके से क्या लिखा जाएगा, द जेंडरी ऑफ दिस टाउन वर इनवाइटेड। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। अगला रूल देखिए, अगला रूल कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हमेशा हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो नाउन कौन कौन से हैं, जैसे पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, सॉक्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, पंक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया। तो ऐसे वर्ड यदि आपको दिखेंगे, ऐसे नाउन दिखेंगे, तो उनके साथ हमेशा आप किस चीज़ का प्रयोग करना है, किस वर्ब का प्रयोग करना है, तो जवाब है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक ना। इसके बाद अगला है, अगला रूल में है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन जिन जो हमेशा मतलब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है, ठीक ना, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होता है। कुछ नाउन को या हम ये कह सकते हैं निम्न नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर, ठीक, फॉर्म में
होता है। समझ में आ गया? तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इनका प्रयोग किया जाता है। मैं अभी बता देता हूँ, इसको तब तक नोट करिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, ट्रैफिक, मनी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, डस्ट, फिल्म, गोल्ड। तो ये सब जो भी वर्ड है मेरे दोस्तों, ये वर्ड जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के लेके आ रहा हूँ। इसमें एक एक वर्ड का जो एग्जाम्पल के तौर पे आपके एग्जाम में पूछा है, मतलब हम उसी वर्ड को ले रहे हैं जो मतलब कि मैक्सिमम बार मतलब उसको पूछा गया है एग्जाम में, मैं उन्हीं वर्डों को ले रहा हूँ। ठीक ना, होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन वो पूछता है नहीं एग्जाम में, जो पूछता है मैं उसी को फिर पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे जो भी मैं लिखा रहा हूँ सब पॉइंट ऑफ व्यू उधर ही है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक ना, और ये जो है ना, ये जो वर्ड है, ये दिख रहा है, जो नाउन आपको दिख रहा है ना, ये नाउन हमेशा, ये जो नाउन हो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक ना, नोट कर लीजिए बच्चों। मैंने आपको बताया था ब्रेड, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, और इसके बाद कई सारे वर्ड थे जिन्होंने बताया था कि हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। तो याद रखना उनके साथ हम सिंगुलर क्या जोड़ेंगे कि सिंगुलर बन जाएगा, क्या जोड़ेंगे प्लूरल बन जाएगा। तो याद रखना दोस्तों कि उनके साथ जैसे ब्रेड है तो हो जाएगा अ पीस ऑफ ब्रेड, और टाइप ऑफ ब्रेड, अ काइंड ऑफ ब्रेड, अ बीट ऑफ ब्रेड। तो ऐसे मतलब इन चारों में से कोई भी यदि इनके साथ लग गया तो याद रखना मेरे दोस्तों, फिर वो किस तरह से यूज होगा, तो याद रखना वो फिर वो सिंगुलर बन जाता है। फिर वो क्या बन जाएगा, जैसे हम इसको बोलेंगे, कहेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, तो अ पीस ऑफ जो ब्रेड है वह एक सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो जब हो जाएगा तो इनके साथ वर्ब किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का होगा। उसी प्रकार ये जो पीसेज ऑफ हो गया, टाइप्स ऑफ हो गया, काइंड्स ऑफ हो गया, बिट्स ऑफ हो गया, ये वर्ड यदि इनके साथ जोड़ दिया जाए, जैसे मतलब पीसेज ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ ब्रेड, तो ऐसे वर्ड यदि बन जाएगा तो याद रखना फिर वो प्लूरल में बन जाता है, फिर उसे प्लूरल कहेंगे। और जब प्लूरल कहेंगे तो उनके साथ वर्ब कौन सा होगा, तो प्लूरल वर्ब होगा। नोट कर लीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल में मैंने आपको जैसे बताया था, और पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेज ऑफ एडवाइस, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। और पीस लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, टू पीसेज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगला रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल की जो मीनिंग होती है सॉरी अलग अलग होती है। ठीक ना, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ आपसे। जैसे पहला मैं बता देता हूँ, पहला देखिए, पहला है आयरन। क्या है, आयरन। तो आयरन मतलब दोस्तों होता है लोहा। ठीक, लेकिन वही यदि आयरन हो जाए, आयरन मतलब यस लग जाए, तो इसका मतलब होता है बेड़ियां। बेड़ियां जो हाथ में हथकड़ी वगैरह नहीं होती है उसकी बात कर रहा है। सेकेंड नंबर पे देखिए, सेकेंड नंबर पे है हमारा एयर, AIR। एयर माना दोस्तों क्या होता है, हवा। ये यदि एयर्स हो जाए क्या हो जाएगा, अहंकार। ठीक, उसी तरह से बुड, बुड माने क्या होता है दोस्तों, तो जवाब है कि लकड़ी। लेकिन वहीं यदि बुड्स हो जाए, यस जुट जाए, तो इसका मतलब होता है जंगल। तो आपको दिख रहा होगा कि जब सिंगुलर है
तो उसकी मीनिंग कुछ और है। जैसे ही उसमें यस लगा के जब प्लूरल बना रहे हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जा रही है। समझ में आ गया? उसी तरह से अगला देखिए एब्यूज। एब्यूज हो गया। तो एब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली, ये होता है। लेकिन जब हम इसमें यस को जोड़ देंगे, जैसे एब्यूजेस जो होगा, तो ये एब्यूजेस का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां। समझना आ गया? तो एब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां। नोट करिए। अब ये देखिए, सैंड मीन्स क्या होता है? रेत। लेकिन वही यस लग के जब प्लूरल हो गया तो उसकी मीनिंग रेगिस्तान हो गई। वे माने रास्ता होता है, लेकिन उसमें यस लग के जब इसको प्लूरल बना दिया गया तो उसका मतलब हो गया तरीका। ओके, समझ में आ गया? यदि इस क्लास में समझ में आ गया हो, चीजें समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मेरे भाई, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप वीडियो देखकर आप इसको स्किप ना करिए, लास्ट तक उसको देखिए ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से कैप्चर आप कर पाएँ, कंठस्थ कर पाएँ, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक, अब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा ताकि हम और अच्छे से आपको इम्प्रूवमेंट के साथ क्लास को और ला सकें। तो ठीक है, हम कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।